अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। तो तमाम तरह एप्लीकेंट जो यूरोप में पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो पीएचडी और पोस्ट डॉक के टॉप 10 यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी में आप पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की फंडिंग आपको ऑफ़र की जाती है। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो फंडिंग है फॉर पीएचडी, अगर हम जर्मनी की बात करें, उसको हम कहते हैं डॉड। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल लिंक यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सिंपली मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसी ऑफिशियल लिंक पे क्लिक किया तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग अब्रॉड। अगर आप इसको भी स्किप करना चाहें, यहाँ पे आप सिंपली लिखते हैं डॉक्टरल ग्रांट्स, ये लिख के आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा जी सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है कि किस कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हो। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करके अब यहाँ पे मास्टर और पीएचडी दोनों के स्कॉलरशिप जो है ना आपको जर्मनी में ऑफर किए जाते हैं अंडर डॉड। अब फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो शो एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो आपकी स्क्रीन के सामने इसकी एप्लीकेशन मेथड आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, 2027-18 इसकी इंटेक्स ओपन है और लास्ट डेट टू अप्लाई 31 अगस्त 2026 है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एप्लीकेशन का पोर्टल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये जो पीएचडी की ग्रांट्स होती है ये फुली फंडेड होती है, इसमें फैमिली अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं, फैमिली अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप 100% अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आप जर्मनी को जो है ना कंसिडर कर सकते हैं फॉर स्टडिंग विदाउट ब्लॉक अकाउंट, विदाउट आइल्स, विदाउट गैप इशू, विदाउट एज लिमिट्स, तो आप जर्मनी को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शन आपके पास ओपन होते हैं, जैसा कि मैक्स प्लांक हो गया, हेल्म हो गया, उसके अलावा लिमलिज हो गया, और ये मैक्सिमम आपको 5 से 6 से 10 की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपको पीएचडी की या पोस्ट डॉक की या मास्टर की जो है ना आपको ऑफ़र की जाती है जर्मनी में। लेकिन फेमस जो ग्रांट है जिसको हम एक्सटर्नल ग्रांट भी कहते हैं, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस सिक्योर करते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी नहीं होता, तो आप फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसके पास फंड अवेलेबल नहीं होते, तो आप उसी एक्सेप्टेंस को यूज़ करके फॉर डॉट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं आप सिक्योर कर सको जर्मनी से। तो ये जो है ना जर्मनी की होगी। दूसरी बात हम करते हैं जी फ्रांस की। फ्रांस का जो स्कॉलरशिप है आपको एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आपको मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी आपको मिलते हैं। ठीक है, या कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके भी स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं, एफएल एक्सीलेंस हो गया, सीएनआरएस हो गया, एनसर। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आपको मल्टीपल मिलती हैं। ठीक है, हर स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स होते हैं वो वेरी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एफएल एक्सीलेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, या लिंक भी मैंने ऐड किया हुआ है, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स के ये स्कॉलरशिप आपको कौन से बेनिफिट्स ऑफ़र करता है, इस पर हमने क्लिक करना है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको हम कैंपस फ्रांस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये भी वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो रही है। अब इस पेज को क्या करना है, आपने जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। इन केस अगर आपको ये किसी और लैंग्वेज में मिलती है तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ओपन किया था, थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नीचे मज़ीद यहाँ पे आपको जो है ना इसके बेनिफिट्स मिलेंगे कि ग्रांट्स और इसके फाइनेंशियल एड्स होंगे क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ग्रांट्स दिख रही होंगी, ये एफएल के अंडर है, ये सारी बिल दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक स्पेस पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टरेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाता है हाउ टू फाइनेंस योर डॉक्टरेट डिग्री, इस पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है। अभी यहाँ पे देखिए जी कौन सी फंडिंग है, फेलोशिप भी आपको मिलेगी, 1400 यूरो मिलेंगे।
अगर आप किसी इदारे में या इंस्टीट्यूट में करते हैं या कोई रिसर्च इदारे में करते हैं तो यहाँ पे आपको 1500 यूरो पर मंथ मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू हायर होते हैं, एजेंसी आपको एक्सेप्ट करती है या फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो आपको 1400 से 1500 यूरो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो लाइक हर स्कॉलरशिप के डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। आपको अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, किस तरह से करना है आपको, वो भी तमाम तर चीज़ें इसी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। सेम इसी तरह से अगर हम किसी और स्कॉलरशिप की बात करें, आपके पास UKRI स्टूडेंटशिप्स होती है जो कि हर यूनिवर्सिटी अपनी पोजीशन एडवर्टाइज करती है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होता है जो कि HEC के साथ रिलेट करके काम करता है। लाइक आपको HEC के लिए भी अप्लाई करनी पड़ती है और कॉमनवेल्थ के लिए भी अप्लाई करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप फंडेड PhD के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को आप शालिश करते हैं UK की, और जहाँ पे आपका प्रोग्राम या रिसर्च एरिया अवेलेबल होता है, आपको प्रोफेसर फाइंड आउट करना होता है, उनको कॉन्टैक्ट करना होता है फॉर सुपरविजन। अगर वो अपने रिसर्च ग्रुप या लैब में हायर करेगा तो फंडिंग भी देगा, अदरवाइज़ वो लेटर ऑफ सपोर्ट या एक्सेप्टेंस लेटर देगा जिसको यूज़ करके आप एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कॉमनवेल्थ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेदरलैंड की जो भी पोजीशन होती है वो टोटली सैलरी बेस्ड होती है। लाइक वहाँ पे एडवर्टाइज़ की जाती है पोजीशन, जो भी पोजीशन आपके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक होगी, रेलिवेंट होगी, आपकी प्रोफाइल कम्पिटिटिव होगी, आपको डायरेक्ट उनके पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप प्रोफेसर को रीच आउट करोगे, रीच आउट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रपोजल पहले से अप्रूव हो जाएगा प्रोफेसर से, ताकि जब आप एप्लीकेशन करें आपको इतना यकीन हो कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया है रिलेटेड टू रिसर्च या PhD प्रपोजल वो आपका कम्पिटिटिव था, ऑलरेडी प्रोफेसर से अप्रूव था। उसके बाद स्वीडन में टोटली जो है ना जो भी सैलरी पोजीशंस होती हैं वो पेड डॉक्टर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होती हैं। सारे बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं, इवन फैमिली अलाउंसेस भी एट द सेम टाइम ऑफ फैमिली भी के साथ मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है कॉमन, जिसको हम स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप कहते हैं, ये हर साल ओपन होता है जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो किसी भी इसकी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से ऑफ़र सिक्योर करता है, सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस सिक्योर करता है। उसके बाद फंड्स नहीं होते तो वो इस फंडिंग को यूटिलाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। इसी के साथ साथ ETS ज़ूरिच हो गया, EPFL हो गया, तो यहाँ पे आपकी फंडिंग का ऑप्शन ये जो है ना अवेलेबल होते हैं। इनमें से किसी भी फंडिंग को आप यूटिलाइज़ करके अपनी PhD को भी फंड कर सकते हैं, पोस्ट डॉक को भी आप फंड कर सकते हैं। फिनलैंड का सेम यही पोजीशन होता है, हाईली कम्पिटिटिव पोजीशन होती है जो टोटली रिसर्च बेस्ड होती है। लाइक अगर हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में जो जॉब एडवर्टाइज़ की जाती है हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अगर हम एलिजिबल होते हैं तो हम अप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह से फिनलैंड में भी जो पोजीशन जिस रिसर्च पोजीशन के अंदर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, एलिजिबल होती है, डायरेक्ट उसी पोजीशन के अंदर आपको एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ती है। बाकी बात रही डेनमार्क की, डेनमार्क में जो है ना आपको इंडस्ट्रियल PhD भी मिलती है, रिसर्च पोजीशंस भी मिलती हैं। लाइक कोई रिसर्च वर्क चल रहा होता है, लैब्स में हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, ठीक है, तो जो भी एक्सेप्ट करेगा वो आपको टोटल अपनी सैलरी विद सैलरी लाइक वो आपको ऑफ़र प्रोवाइड करेगा जिसमें आपकी 20,000 US डॉलर हो गए, 25,000 हो गए, 30,000 हो गए, 40,000 हो गए। हर अपॉर्चुनिटी की डिफरेंट ग्रांट्स होती है, डिफरेंट जो है ना ऑफ़र होती है जो कि आपको यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद अगर आप आयरलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो आयरलैंड का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है वो है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप, आयरिश रिसर्च काउंसिल स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की फंडिंग आपके पास अवेलेबल होती है जिनकी डिटेल यहाँ पे लिंक मैंने ऐड किया हुआ, इसको एक्सप्लोर करके तमाम तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा इटली का मैकी स्कॉलरशिप होता है और इसकी PhD की कॉल्स होती है। PhD की कॉल्स ये होती है कि इटली हर पोजीशन को खुद एडवर्टाइज़ करता है, फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम अवेलेबल होता है, आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होती है, फिर उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी का एक फिक्स्ड पोर्टल होता है जहाँ पे जाके आपको अपनी अकाउंट की क्रिएशन, एप्लीकेशन की फिलिंग जो है इनिशिएट करनी होती है। उसके बाद आपके पास जो यूरोपियन वाइड अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको मैरी क्यूरी भी कहते हैं, MSCA भी कहते हैं, ये थ्रू ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अगर अपनी PhD को सपोर्ट कराना चाहते हैं, पोस्ट डॉक को सपोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके थ्रू अपनी फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये PhD के लिए भी ऑफ़र की जाती है, पोस्ट डॉक के लिए भी ऑफ़र की जा सकती है। बाकी अगर आप कुछ ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो डायरेक्ट सैलरी बेस्ड हो, ठीक है, लाइक आप अप्लाई करें, वहाँ पे आपकी सैलरी हो, एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाए, तो यूरेक्स की वेबसाइट पे एनी टाइम अपनी पोजीशन फाइंड आउट करके उसकी अप्लाई मेथड को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपको
फोकस पे रखनी होते हैं। आपने वो स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना होता है जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी कन्फर्म हो, जहाँ पे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो। आपने वो यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांगली अलाइन कर रही हो। आपने उन प्रोफेसर को रीच आउट करना है जिनके साथ रिसर्च प्रोफाइल आपकी स्ट्रांगली अलाइन कर रही हो। दूसरे प्रोफेसर को जनरल ईमेल नहीं सेंड करनी, आपने कस्टमाइज ईमेल सेंड करनी होती है। एज ए रेफरेंस के तौर पे आप प्रोफेसर को कोई आर्टिकल रेफरेंस के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं। उसका रिसर्च इंटरेस्ट आप मेंशन करेंगे कि ये रिसर्च इंटरेस्ट है, उसी रिसर्च इंटरेस्ट के अंडर आपका भी रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना फॉल कर रहा है, जिसकी बेस पे आप उसकी सुपरविजन के अंडर पीएचडी करना चाहते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आप उसकी प्रोफाइल से निकाल के अपनी ईमेल में ऐड करके एज ए कस्टमाइज राइट करके प्रोफेसर को रीच आउट करेंगे। दूसरा, आपने जो फंडेड रिसर्च वैकेंसीज़ होती हैं उसमें डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कंट्री स्पेसिफिक फंडिंग स्कीम होती है आपको नहीं पता होता, लाइक आप प्रोफेसर को आउटरीच करते हैं, एक्सेप्टेंस में मिल जाती है, लेकिन फंडिंग आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो हर कंट्री में मल्टीपल एक्सटर्नल फंडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी पीएचडी और पोस्ट डॉक को फंड करा सकते हो। इवन कि आपको एचईसी भी ऑफ़र करती है, ठीक है। और दूसरा, आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, उस कंट्री के रेलिवेंट जो है ना आपको प्रोफाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सीवी होती है। सीवी आपकी रिसर्च बेस्ड टोटली कम्पिटिटिव होनी चाहिए। फार्मेटिंग का कोई भी इशू नहीं होता कि किसी भी फार्मेट में बनी हुई हो, लेकिन जो डाटा हो वो टोटली रिसर्च बेस्ड हो, क्योंकि आप एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। उसमें कोई भी इरेलीवेंट एक्सपीरियंसेस वगैरह आपके ऐड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, डेडलाइन का वेट नहीं करना। डेडलाइन से 6 मंथ पहले अपना प्रोसेस जो है ना एटलीस्ट आप स्टार्ट करो, क्योंकि पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होती है और जब तक आपको वो मिलेगी नहीं तब तक के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, डेडलाइन को मिस करने से बचने के लिए आप एज सुन एज पॉसिबल प्रोफेसर को आउटरीच करें और एक्सेप्टेंस सिक्योर करें, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है ना प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन जो है ना प्रोफेशनली करना होता है। प्रोफेसर्स को आपने खुद भी गाइड करना होता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, किस किस अपॉर्चुनिटीज़ के अंडर जो है ना मैं अप्लाई करूँगा, या अगर आपके पास कोई फंड्स अवेलेबल हैं लैब्स के अंदर तो उसके अंदर भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो प्रोफेसर को कम्युनिकेट करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको उसमें ध्यान देना होता है। तो ये जो है ना टोटल ओवरऑल प्रोसीजर होता है। अगर आप पीएचडी या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़, तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपको ऑफ़र की जा रही है, आप इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी को जो है ना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो।